आज हम पढ़ेंगे हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी दानी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा हो रहा था। कुछ जनसेवकों ने एक संगीत समारोह का आयोजन किया जिसमें धन एकत्र करने की योजना बनाई। वे पहुंचे एक बड़े सेठ साहब के पास। उनसे कहा, देश पर इस समय संकट आया है। लाखों भाई बहन बेघर बार है। उनके लिए अन्न वस्त्र जुटाने के लिए आपको एक बड़ी रकम देनी चाहिए। आप समारोह में आइएगा। वे बोले, भगवान की इच्छा में कौन बाधा डाल सकता है। जब हरि की इच्छा ही है तो हम किसी की क्या सहायता कर सकते हैं। फिर भैया, रोज 2-4 तरह का चंदा तो हम देते ही हैं और व्यापार में कुछ दम नहीं। एक जन सेवी ने कहा, समारोह में खाद्य मंत्री भी आने वाले हैं और वो स्वयं धन एकत्र करेंगे। सेठ जी के चेहरे पर चमक आई, जैसे भक्त के मुख पर भगवान का स्मरण करके आती है। वे बोले, हाँ, बेचारे तकलीफ में तो है, क्या किया जाए। हमसे तो जहाँ तक हो सकता है मदद करते ही हैं। आखिर हम भी तो देशवासी हैं। आप आए तो खाली थोड़ी ही जाने दूंगा। 1000 दे दूंगा। मंत्री जी लेंगे ना, वे ही अपील करेंगे ना, उनके याद में देना होगा ना। वे बोले, जी हाँ, मंत्री जी ही रकम लेंगे। सेठ जी बोले, बस तो ठीक है, मैं ठीक वक्त पर आ जाऊंगा। समारोह में सेठ जी 1000 रुपए लेकर पहुंचे, पर संयोगवश मंत्री जी जरा पहले उठकर जरूरी काम से चले गए। वे अपील नहीं कर पाए, चंदा नहीं ले पाए। संयोजकों ने अपील की, पैसे आने लगे। सेठ जी के पास पहुंचे। सेठ जी बोले, हमें को बुद्धू बनाते हो। तुमने तो कहा था मंत्री जी खुद लेंगे, और वो चल दी। हरिशंकर परसाई जी की यह कहानी दानी हमें यह दिखाती है कि इस दुनिया में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सच्चे दिल से या मदद करने के लिए दान नहीं करते, बल्कि दिखावा करने के लिए दान करते हैं। जैसे कि इस कहानी में ये सेठ था जो कि स्वार्थी था। वो गरीबों की मदद करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ नाम कमाने के लिए और इज्जत मिलने के लिए मदद करना चाहता था। सेठ जी को असली चिंता लोगों की नहीं थी, बस वो मंत्री जी के सामने अच्छा दिखना चाहते थे। जब मंत्री जी चले गए तो सेठ जी ने भी दान देने से इनकार कर दिया, यानी उनकी दान देने की इच्छा सिर्फ दिखावा करने के लिए थी। हरिशंकर परसाई जी ने कहानी में यही बताने की कोशिश की कि समाज में बहुत से लोग सिर्फ नाम कमाने के लिए दान करते हैं, लेकिन असल में वो मदद नहीं करना चाहते। हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए और अगर किसी की मदद करनी है तो बिना स्वार्थ के करनी चाहिए। तो इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है।